कलेक्टर ने ली शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक, व्यवस्थाओं पर दिए विशेष निर्देश। वीबी जीरामजी योजना का हुआ शुभारंभ, 125 दिनों की मिलेगी रोजगार गारंटी। रेत घाट बंद, फिर भी अवैध उत्खनन जारी, फिर पकड़े गए 8 वाहन। और कोटवारों ने खोला मोर्चा, मानदेय बढ़ाने की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। नए शिक्षा सत्र के शुरू होते ही शिक्षा विभाग का अमला जिले में शिक्षा गुणवत्ता को लेकर गंभीरता दिखा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। लाल बहादुर शास्त्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर स्थित पंडित देवकीनंदन दीक्षित सभा भवन में आयोजित की इस बैठक में जिले के सभी प्राचार्य, बीईओ, बीआरसीसी, सीएससी सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, जहां जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर जायसवाल के द्वारा जिला कलेक्टर के उपस्थिति में विद्यालय भवनों की वास्तविक स्थिति एवं स्वच्छता, शैक्षणिक प्रशासकों, संकुल प्राचार्यों एवं संकुल समन्वयकों की मॉनिटरिंग प्रणाली, शाला प्रवेश उत्सव, प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत मध्याह्न भोजन संचालन की स्थिति, गणवेश एवं पाठ्य पुस्तक वितरण, साइकिल वितरण, ऑनलाइन उपस्थिति, वृक्षारोपण, स्कूल प्रबंधन एवं विकास समिति का गठन, परीक्षा परिणाम एवं शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार, सत्र 2026-27 में स्कूलों को जारी शाला अनुदान राशि के संबंध में यूडाइस अपडेशन, अपार आईडी, छात्रवृत्ति पोर्टल, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र सहित कलेक्टर की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा कर उचित दिशा निर्देश दिया। वहीं जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल ने भी जिले में शिक्षा गुणवत्ता को लेकर उचित मार्गदर्शन सभी को दिया। शिक्षा सत्र 2026-27 के शुभारंभ के अवसर पर हमने 1 जुलाई को इसी परिसर में जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन किया था। उसके पश्चात माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हम इस वर्ष न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि अकादमिक क्षेत्र में भी जिले को सर्वोच्च स्थान पर लाने के लिए एक कार्य योजना बनाने के लिए और जिले की मॉनिटरिंग सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए प्राचार्यों एवं संकुल शैक्षिक समन्वयकों के साथ साथ विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, बीआरसी और सहायक संचालक सभी की एक बैठक कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित किए हैं। और निश्चित ही ये मान करके चलिए कि विगत वर्षों की तुलना में हम जिले को एक अच्छा स्थान दे पाने में सफल हो पाएंगे। स्थान देने के लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए, क्या परिवर्तन की जा रही है? यहाँ पर हम मॉनिटरिंग सिस्टम को दुरुस्त कर रहे हैं। शासन के द्वारा जो वार्षिक शिक्षा कैलेंडर लागू किया गया है उसको हम 100% क्रियान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों के नॉलेज के लिए पहली कक्षा के लेवल से ही 12 खड़ी, सीधी गिनती, उल्टी गिनती इत्यादि के चार्ट विद्यालयों में रखते हुए सभी बच्चों को एक साथ समानांतर रूप से शिक्षित करने की कार्य योजना बना रहे हैं। साल के अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी अगर 12 खड़ी बच्चे सही संबंधित हो पाते हैं? निश्चित ही आज इसीलिए बैठक रखा गया है। हम आज ही इस बैठक में ये भी बता रहे हैं कि आपको क्या क्या करना है और यदि आप नहीं करते हैं तो संबंधित शिक्षक पर तो कार्रवाई होगी। यदि मैं एक जांच अधिकारी के रूप में या एक निरीक्षक के हेड के रूप में असफल होता हूं तो मुझ पर भी कार्रवाई संस्थित की जाएगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग के 17 न्यायिक अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी आदेश के तहत कई जिला सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश और हाईकोर्ट में पदस्थ अधिकारियों की नई नियुक्तियां की गई। जारी आदेश के अनुसार जगदलपुर के प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत को स्पेशल जज जगदलपुर नियुक्त किया गया। वहीं हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के सचिव ओम प्रकाश जायसवाल को हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार जुडिशियल की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा बलौदाबाजार के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी को हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार विजिलेंस बनाया गया। वहीं बलौदाबाजार के प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार वर्मा का तबादला छत्तीसगढ़ न्यायिक अकादमी बिलासपुर में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर किया गया। हाईकोर्ट की ओर से तबादला आदेश आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। न्यायिक अधिकारियों के इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को न्यायिक व्यवस्था में कार्य संतुलन और प्रशासनिक आवश्यकताओं के मद्देनजर लिया गया महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है।
बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र से एक परिवार के कथित सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने ईसाई समाज के एक पास्टर सहित चर्च से जुड़े 7 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया। जानकारी के अनुसार कोटा के मिशन कंपाउंड निवासी हरीश लाल ने कोटा थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि चर्च की नई समिति के गठन के बाद से उन्हें और उनके परिवार को चर्च की धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों से अलग रखा जा रहा है और लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। शिकायत के मुताबिक 17 जनवरी 2026 को आयोजित एक बैठक में उन्हें कथित रूप से बिना वैध अधिकार के नॉट इन गुड स्टैंडिंग घोषित कर समाज से बाहर कर दिया गया। इतना ही नहीं, समाज के अन्य लोगों से भी उनके परिवार से सामाजिक संबंध समाप्त करने की अपील की गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पास्टर मनीष आर मसीह, सौरभ पीटर्स, राजा सोलोमन दास, अनिल मसीह सहित कुल 7 आरोपियों के खिलाफ भारतीय नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोटा थाना अंतर्गत आवेदक हरीश लाल द्वारा थाने में एवं न्यायालय में शिकायत दर्ज कराया गया था कि मसीह समाज के पास्टर मनीष आर मसीह एवं अन्य लोगों के द्वारा लगातार समाज से बहिष्कार कर मानसिक रूप से प्रताड़ना किए जाने की शिकायत की थी, जिसमें परिवार जांच पर से न्यायालय के आदेश से इसमें सभी लोगों के विरुद्ध भारतीय अधिकार संरक्षण अधिनियम एवं IT एक्ट की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामले में विवेचना। प्रदेश में ग्रामीण विकास और रोजगार को नई गति देने के उद्देश्य से विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना का शुभारंभ गुरुवार को किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा तिरुपति से योजना की शुरुआत के साथ बिलासपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम प्रार्थना सभा भवन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह मुख्य अतिथि और बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला अध्यक्ष रहे। विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि यह योजना गांव में स्थायी विकास कार्यों को गति देने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाएगी। इससे ग्रामीणों का पलायन रुकेगा और गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने ग्रामीणों से विकास कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने और उनके संरक्षण में भागीदारी निभाने की अपील की। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने बताया कि योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों की रोजगार की गारंटी मिलेगी। समय पर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा तथा मजदूरी का भुगतान 1 सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। महिलाओं के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति से विशेष अवसरों पर एक पौधा लगाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी ने योजना को ग्रामीण विकास की नई दिशा बताया, जबकि कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि इससे आधारभूत अधोसंरचना मजबूत होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जिला पंचायत के CEO संदीप अग्रवाल ने बताया कि श्रमिकों को प्रतिदिन 300 रुपए मजदूरी मिलेगी। कार्यक्रम में मनरेगा के उत्कृष्ट हितग्राहियों को सम्मानित किया गया तथा ग्रामीणों को योजना के प्रावधानों की जानकारी देकर इसका अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया गया। ये न केवल पुरानी जो स्कीम थी हमारी मनरेगा, जिसमें बहुत अच्छी सर्विस हर गांव को दी, उस स्कीम के तहत, उस एक्ट के तहत बहुत सारी अच्छी चीजें बनी। अब उससे भी और बेहतर समय के हिसाब से जो परिवर्तन होना चाहिए, उन सारी चीजों को समावेश करते हुए एक बेहतर स्कीम के साथ ये VB राम जी जो है आज हम लोगों के सामने फॉर्मल तरीके से इसका उद्घाटन हो रहा है। इसमें न केवल हमारे जो भी काम करने वाले भाई बहन हैं उनके रोजगार दर में वृद्धि हो रही है, बल्कि वास्तविक रूप से अगर हम बहुत अच्छे से प्लान करें तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि 2047 में हम देश को विकसित भारत की श्रेणी में लाएंगे, वैसे ही हम अगर हर ग्राम पंचायत ऐसा सोच ले कि मुझे विकसित ग्राम पंचायत बनाना है, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सब लोगों के लिए। विकसित ग्राम पंचायत बनाने में ये स्कीम जो है, ये ऐप बहुत ही बेहतरीन सिद्ध होगी। जो भी ग्राम पंचायतें बहुत अच्छे से प्लान करेंगी, उसके लिए हम लोग जरूर मार्गदर्शन देंगे, वर्कशॉप करेंगे लगातार। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो स्थायी नेचर का है। अभी जैसे स्कूल की बिल्डिंग मान लो कहीं पे नहीं है, इस स्कीम के तहत हम लोग स्कूल की बिल्डिंग भी बना सकते हैं। आप VBG राम जी का मतलब
तो भगवान राम के नाम को प्रचार करने के लिए अधिनियम नहीं बना है। इसका पहले मैं आपको जी का मतलब है विकसित, बी का मतलब है भारत, जी का मतलब है गारंटी, आर का मतलब है गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका। ए का मतलब है आजीविका, एम का मतलब है मिशन, जी का मतलब है ग्रामीण। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो इसको भी आर्थिक जो इसको पूरा पढ़ता नहीं है वो समझ लेता है भगवान राम के नाम से ये योजना लाने की। वैसे तो एक पूरा देश और पूरी दुनिया ही भगवान राम का है, अगर लांच भी हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसका आशय है पूरे समग्र भारत के ग्रामीण अंचल को ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों की समस्याओं को, जो कि पलायन की रहती है, बेरोजगारी की रहती है, काम नहीं मिलने की रहती है, उसको ध्यान में रखकर और ग्राम के मूलभूत आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने मनरेगा को भी थोड़ा और शक्तिशाली बना करके पूरे भारत के लिए इस योजना को लॉन्च किया है। जी राम जी ऐसी योजना है जो आप बनकर 100 दिन की बदला 125 दिन के काम करे। अधिकार हक और परिश्रम के काम, हक के अधिकार के काम में नहीं, काम मेहनत के छोटी में नहीं और परिश्रम के आप भुगतान में थी। ऐसे योजना जो भारत सरकार के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम जनमानस पर ऐसे भी छत्तीसगढ़ और बिलासपुर जिला ऐसे धरातलीय क्षेत्र में भगवान संपर्क किसी प्रधान बिलासपुर दूसरा जिला है तो रायपुर मतलब दो क्षेत्र के ज्यादा विकास करके बिलासपुर ऐसे सौभाग्य कुमार में 486 पंचायत में हर गाँव में एक विकसित भारत बनाए पर हर काम के धरातल पर हर योजना में चाहे जल संचयन, चाहे शिक्षा क्षेत्र में, चाहे पंचायत विकास में, हर क्षेत्र में विकास कार्य किया है। ऐसी योजनाएं ये कलेक्टर साहब और सीओ अभी हमारे देश के जो पंचायत में ग्रामीण कृषि मंत्री शिवराज सिंह बताओ थे कि एक छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास के तहत जी राम जी योजना के तहत नियम के तहत हम लोग तो बहुत ही गाँव क्षेत्र के विकास पर, चाहे पानी के क्षेत्र में, चाहे आजीविका मिशन के क्षेत्र में, चाहे किसान मन के क्षेत्र में, चाहे किसान मन के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में मछली पालन, चाहे डेयरी दूध उत्पादन के क्षेत्र में आज बहुत ही वो कैसे लगे थे झट में आपके बिलासपुर जिला 4 साल में तो विकास के कार्य गति पर करी तो भारत देश के विकसित भारत बनाएगा। हमारे छत्तीसगढ़ और बिलासपुर का हम भूमिका रही अत्यंत के जब तक भी हमारे सहयोगी बिलासपुर जिला के जनप्रतिनिधि चाहे कर्मचारी मन हो चाहे आम जनमानस से जब तक आप लोग की योजना फल दिया है तब तक बिलासपुर जिला जब तक उन्नति नहीं है तब तक छत्तीसगढ़ की उन्नति के साथ साथ भारत की उन्नति में सबका आग्रह निवेदन और एक निवेदन करा था कि बिलासपुर जिला हम 1 साल 2 साल चाहे 4 साल के अंदर ऐसे प्रगति शुरू करी एक बिलासपुर जिला की गौरवगाथ हम इतिहास रूप में हम पंचायती राज में सशक्त होगा। हमारे जनप्रतिनिधि पद से लेकर सरपंच तक और पूरा जिला पंचायत के पार्टी परिवार है इन सब एक होकर काम कर कुछ न कुछ सबका प्रगति के क्षेत्र में एक प्रसिद्धि के रूप में बिलासपुर जिला का मान सम्मान आगे बढ़ी करने के किशोरी बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य में HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान को व्यापक रूप से संचालित किया जा रहा है। भारत सरकार के निर्देशानुसार 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क HPV वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित इस अभियान का उद्देश्य बालिकाओं को भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के खतरे से बचाते हुए उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षित जीवन की नींव को मजबूत करना है। लेकिन जिले में इस टीकाकरण अभियान की गति काफी धीमी चल रही है। 22,000 बालिकाओं को उक्त वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि अब तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा केवल 2500 बालिकाओं को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के चिन्हांकित स्वास्थ्य संस्थानों में टीकाकरण का कार्य निरंतर जारी है
उन्होंने अभिभावकों और किशोरियों से इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पहल का लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि HPV वैक्सीन गर्भाशय ग्रीवा सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में अत्यंत प्रभावी और पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने लोगों से किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी पर ध्यान न देने तथा निर्धारित आयु वर्ग की बालिकाओं का समय पर टीकाकरण कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और समय पर टीकाकरण की गंभीर बीमारियों से बचाव का सबसे कारगर उपाय है। समाज में जागरूकता बढ़ाकर ही सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी की रोकथाम संभव है। हम विशेष करके HPV वैक्सीनेशन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन, जो कि सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन जो उसके अगेंस्ट वैक्सीन लगाया जाता है, ये वैक्सीन जो है 14 से 15 वर्ष की बच्चियों को लगाया जाना है। वैक्सीन का नाम गार्डासिल है, क्वाड्रावेलेंट वैक्सीन है और ये पेपिलोमा वायरस जो है ये सर्वाइकल कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा घातक है। मतलब गर्भाशय कैंसर का वो गर्भाशय का वो अंग है, सर्विक्स जो जिस पार्ट को बोलते हैं, और इसमें जब ये कैंसर होता है तो जब ये चौथे स्टेज में होता है तब कहीं जाकर के लोगों को पता चलता है। और उस समय आपको पता है कि उस समय में खर्च भी ज़्यादा और ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं रहता है। तो हम आज सारे शिक्षकों के साथ में बैठ कर के कम्युनिकेशन हमारा यही था कि आप 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेट करें, उसको सूचीबद्ध करें और नियर बाई सेंटर हमारे जितने PSC CSC हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं ये सर्वाइकल कैंसर के लिए खुले हुए हैं। कोई नई बात नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में ये बहुत पहले से लग रहा है। क्योंकि हमारे पास में ये वैक्सीन आई है और हम चाहते हैं कि जो स्कूल बच्चे हैं 100% उनका ये वैक्सीनेशन हो जाए और हमारा देश और हमारा छत्तीसगढ़ और हमारा बिलासपुर जो है इस कैंसर से मुक्त होने में अग्रणी और भागीदारी करें। जिले में भी क्या स्थिति, क्या किस तरह का लक्ष्य था और अभी कितने हैं? देखिए जिले का जो है 1 पर 1000, बस ये तो हमारा लगभग 22 लाख की जनसंख्या है। तो 22 लाख की जनसंख्या मतलब में 22,000 का टारगेट है और टारगेट की बात ही उसके बाद भी अगर लगता है वो एज ग्रुप के साथ में तो वैक्सीन मंगाया जा सकता है। अभी 2,500 करीब हमने वैक्सीन लगा ली क्योंकि स्कूल खुले नहीं थे तो बाहर से, अब बाहर वालों को तो लगा रहे हैं लेकिन स्कूल में हमको क्या 14 साल के मैक्सिमम बेनिफिशरीज मिल जाएंगे। और यहाँ से हमारे जो लोग हैं जो लक्षित हैं, लक्षित की बात नहीं, हम लोगों को ये टीका लगा करके इनको कैंसर मुक्त करने में सबसे बड़ी भागीदारी जो होगी वो स्कूल स्तर से होगी। इसलिए आज हमारे यहाँ पे आना हुआ है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर जिले में रेत घाट बंद होने के बावजूद अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण का खेल लगातार जारी है। खनिज विभाग ने खनिज माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 मशीनें और वाहन जब्त किए, जबकि 840 घन मीटर अवैध रेत को सीज किया गया। कलेक्टर के निर्देश और उप संचालक के मार्गदर्शन में 28 जून, 30 जून और 2 जुलाई को खनिज राजस्व, वन एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान सिलपहरी, पोड़ी, रतनपुर, दार, सागर, बेलगेना, सोढ़ा खुर्द, पौसरा, सेलर, जांजी, उर्तुम, मंगला, तुरकाड़ी और लोखंडी क्षेत्र में जांच की गई। पोड़ी क्षेत्र में खनिज मिट्टी का अवैध उत्खनन करते हुए एक चेन माउंटेन मशीन और 2 हाइवा जब्त किए गए। वहीं मंगला के पाट बाबा क्षेत्र में अरपा नदी से अवैध रेत उत्खनन करते एक जेसीबी और एक हाइवा पकड़ा गया। जांजी और उर्तुम में अवैध रेत उत्खनन में लगे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त किए गए। इसके अलावा सोढ़ा खुर्द में 600 घन मीटर और दार सागर में 240 घन मीटर अवैध रेत भंडारण पर कार्रवाई करते हुए कुल 840 घन मीटर रेत सीज की गई। जब्त 6 वाहन और मशीनें सिरगिट्टी व कोनी थाना पुलिस की अभिरक्षा में रखी गई हैं, जबकि चेन माउंटेन मशीन को मौके पर ही सील कर दिया गया। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि रेत घाट बंद होने के बावजूद सक्रिय खनिज माफियाओं पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बारिश के मौसम में जहरीले सांपों का खतरा बढ़ गया है। इसका दर्दनाक उदाहरण ग्राम सेमार में सामने आया, जहां करैत सांप के डसने से 60 वर्षीय महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राजिम बाई लोनिया बुधवार देर रात करीब 2 बजे घर के आंगन से बाथरूम जाने के लिए बाहर निकली। इसी दौरान दरवाजे के पास बैठे जहरीले करैत सांप को देखकर वह घबरा गई और पीछे हटने लगे। संतुलन बिगड़ने से गिरते ही सांप ने उनके हाथ में डस लिया। परिजन तत्काल उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार शुरू किया गया। हालांकि जहर का असर अधिक होने के कारण गुरुवार सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। बारिश के दौरान करैत, नाग सहित अन्य जहरीले सांप सुरक्षित और सूखी जगह की तलाश में घरों व आंगनों तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में रात में बाहर निकलते समय टॉर्च का उपयोग करें, पैरों में जूते चप्पल पहने और घर के आसपास साफ सफाई बनाए रखें। विशेषज्ञों का कहना है कि सांप काटने पर झाड़ फूंक की बजाय बिना देरी किए पीड़ित को निकटतम अस्पताल पहुंचाना ही जान बचाने का सबसे प्रभावी उपाय है। बिलासपुर जिले में लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के अभियान के तहत एसएसयू और सिविल लाइन थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त कार्रवाई में 2 शातिर बाइक चोरों समेत चोरी के वाहन खरीदने वालों को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से 3 चोरी की 2 पहिया वाहन बरामद की है। पुलिस के अनुसार वर्ष 2023 में सिविल लाइन थाना क्षेत्र से दीपक दास मानिकपुरी की एक्टिवा स्कूटी चोरी होने के मामले की जांच चल रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि 2 युवक रेलवे स्टेशन के पास चोरी की बाइक बेचने की फिराक में हैं। घेराबंदी कर पुलिस ने दुर्गेश निषाद और ईश्वर प्रसाद को पकड़ लिया। पूछताछ में दोनों ने सिविल लाइन, बेल्हा और सरगिट्टी थाना क्षेत्रों से वर्ष 2023 और 2026 के दौरान 3 दोपहिया वाहन चोरी करना स्वीकार किया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की एक्टिवा स्कूटी सहित 3 वाहन बरामद किए। जांच में पता चला कि चोरी के वाहन आशुतोष कुमार मिरी और लक्ष्मण विश्वकर्मा उर्फ गोविंदा को बेचे गए थे, जिन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। चारों आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वाहन चोरी और चोरी का सामान खरीदने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। बिलासपुर जिले में दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस आरक्षक ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल 2023 में पीड़िता की पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपी से हुई थी। बातचीत बढ़ने के साथ दोनों के बीच दोस्ती हुई और आरोपी ने खुद को अविवाहित बताकर युवती से विवाह करने का वादा किया, जबकि आरोपी विवाहित है और उसके 2 बच्चे भी हैं। पीड़िता को झांसे में लेकर आरोपी ने 3 साल तक युवती से शारीरिक संबंध बनाए। जब पीड़िता ने शादी की बात की तो आरोपी मुकर गया। आरोपी उस वक्त तखतपुर थाने में पदस्थ था, जिसके बाद युवती ने तखतपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तखतपुर थाना में पीड़िता ने उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक सनत मेरी के द्वारा पिछले 3 सालों से उसके साथ
धोखे में रखकर, अनमैरिड बताकर उसके साथ शादी का झांसा देकर लगातार उसका दैहिक शोषण करने की शिकायत की है, जिसके रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है और मामले में आरोपी आरक्षक को भी गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। अंग्रेजों के शासनकाल से ग्रामीण प्रशासन की अहम कड़ी माने जाने वाले कोटवार आज भी अपने अधिकारों और सम्मानजनक वेतन की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। वर्षों से लगातार धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने के बावजूद उनकी प्रमुख मांगे अब तक पूरी नहीं हुई है। महंगाई के इस दौर में मात्र 3,000 से 6,000 रुपए मासिक मानदेय में परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो चुका है। इसी को लेकर कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी और सदस्य एक बार फिर प्रदेश के अलग अलग जिलों के साथ ही बिलासपुर के कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कोटवार संघ का कहना है कि प्रदेश के हजारों कोटवार लंबे समय से शासन प्रशासन की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल सका। ज्ञापन में ए श्रेणी के कोटवारों का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए, बी श्रेणी का 5,500 से 12,000 रुपए, सी श्रेणी का 4,500 से 10,000 रुपए और डी श्रेणी का 3,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रतिमाह करने की मांग की गई है। इसके अलावा कोटवारों नियुक्तियों में कथित भ्रष्टाचार पर तत्काल रोक लगाने और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया लागू करने की भी मांग उठाई गई। संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो प्रदेश भर के कोटवार चरणबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सभी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।